7। सवाल देखिए, सवाल है मझला कोष्टक फिर छोटा कोष्टक 4 गुणे 5 पर ऋण 2 की घात भागा 1/10 पे 2 की घात मझला कोष्टक बंद और धन 3/4 को सरल कीजिए। ये हमारा सवाल है। सवाल लिखते हैं, देखिए 4 गुणे 5, इसको हम कर लेते हैं 4 पंजे 20, 20 पर ऋण 2 की घात और भागा 1/10 पर 2 की घात कोष्टक और धन 3/4। अब ये देखिए 20 पर ऋण 2 की घात है। अगर हम इसे क्या करें, धन कर लें, तो धन करने के लिए क्या करेंगे, ये घात नीचे आ जाएगी, 1/20 पर ये हो जाएगी 2 की घात। अब क्या हो गई, जब ये ऋण 2 नीचे आया 1 में आया। आज जान लीजिए किसी भी संख्या पर अगर ऋण की घात है, उस संख्या को यदि आप धन करना चाहते हैं तो उस घात को तो 1 आधार लिख दीजिए और घात को प्लस कर दीजिए। जैसे देखिए 20 पर ऋण 2 की घात थी, हमने इसे धन, इस घात को धन बनाने के लिए हमने 1/2 किया और 20 पर 2 की घात लिख दिया। अब देखिए एक स्टेप और कर लीजिए, 10 दहाइयम 100 धन 3/4। अब देखिए 20 विषयम 400, 20 में 20 का गुणा करेंगे आप तो 400 आएगा। अब ये गुणा कर दीजिए और इसको 100 कर दीजिए, 100/1 कर दीजिए, ठीक, और धन 3/4। अब देखिए इस शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा 1/4 और धन 3/4। अब देखिए दोनों हर बराबर है, अंश को जोड़ लेते हैं, 4/4 कट गया, आंसर आया आपका 1। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 8 तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है कक्षा 7 के लिए। ये सवाल आप 7 से 8 9 तक जो सवाल है इससे आप ज़रूर लगाइए, 2-3 मरतबा लगाइए। देखिए 3/5 पे 0 की घात, धन 3/5 पर 1 की घात और धन 3/5 पर 2 की घात कोष्टक बंद और धन 7/5 पे 2 की घात। इसको सरल करना है। लिखिए, हमने आपको बताया है कि किसी भी आधार पर अगर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ देखिए क्या है, ये 1 हो गया और धन 3/5, इस पर क्या की घात है, 1 की घात है। 1 की घात हम लिखते नहीं हैं, हम लिख दें 3/5 और धन, ये देखिए इसे हल कर लीजिए, 2 की घात है तो 2 की घात 3 पर भी है, अंश पर भी है और हर पर भी है। तो क्या हो गया, 3 त्रिका 9 और 5वां 25, ये आपका आ गया। और धन क्या आ गया, 7 सते 49 और 5वां 25, इसे भी कर लीजिए। अब देखिए बटा 1 कर दीजिए, 1 5 25 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका 25 आएगा, बराबर कर दीजिए। नीचे आप क्या लिखेंगे, 25। अब देखिए 25 में कैसे गुणा करें, 25 हो जाए, 25 से करना 25 और धन 3 में, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 गुणे 25। अगर आपके नहीं समझ में आया, देखिए 5 में कैसे गुणा करें, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ी, 5वां 25, तो 3 में कैसे गुणा होगा, 5 से। अब देखिए 25 से करना 9 में कैसे गुणा होगा, 1 से और धन 49/25। ये धन नहीं है, ये भागा है, ये भागा है, ये भाग है, यहाँ हम लोग गलत किए, ये क्या है, भाग है, भागा 49/25। अब चलिए करिए, 25 25 से करना 25 और फिर से कर लेते हैं एक बार और, 25 धन 3 बचे
15 और धन 9 एकन्नम 9/25 और भागा 49/25। अब देखिए 25 15 40 और 9 49, 49/25। अब ये भाग को आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। जब आप भाग को गुणे में बदलते हैं तो अंश नीचे चला जाता है और हर ऊपर चला आता है। तो अब ये क्या हो गया, 25/49। अब देखिए ये 25 इस 25 से कट गया, ये 49 इस 49 से कट गया। आपका आंसर क्या आ गया, 1। सवाल नंबर 9 देखिए, निम्नांकित को सरल कीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल कक्षा 7 में हमेशा आता है, हमेशा हर परीक्षा में आपके आता है। दूसरे एक चीज़ और देख लीजिए कि ये सवाल थोड़ा अच्छा है, तो जो सवाल अच्छे हैं उस पर थोड़ा सा जहन लगाइए। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए 2 पर ऋण 2 की घात, इसे हम धन कर लेते हैं। तो धन करेंगे तो 1/2 पर 2 की घात होगी। अगर किसी भी संख्या पर ऋण की घात है, उसे आप धन की घात में बदलना चाहते हैं तो 1/ उसको नीचे कर दीजिए, 1/ कर दीजिए वो धन में। जैसे देखिए 2 पर ऋण 2 की घात थी, हमने 1/2 पर 2 की घात कर दिया। ऋण का निशान लगाइए। देखिए अब यहाँ क्या है, ऋण 2 पर ऋण 3 की घात, तो आप कर दीजिए 1/2 पर 3 की घात। फिर यहाँ निशान लगा दीजिए ऋण का, 2 पर ऋण 2 की घात, तो अब ये क्या हो गया, 1/2 पर 2 की घात। और ऋण 1/3 पर 2 की घात। देखिए कभी भी घात अगर ऋण में है उसे धन में बनाना है तो हम 1/ कर देंगे। मझला कोष्ठक लगा दीजिए, इसे कर दीजिए 1/4 ऋण, इसे भी कर दीजिए 2 दूना 4 दूना 8, 1/8। अब ऋण कर दीजिए। अब ये देखिए 1/4 और 3 त्रिका 9, 1/9 मझला कोष्ठक। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 9 एकन्नम 9 और 4 एकन्नम 4। देखिए 1/4 ऋण, मझला कोष्ठक 1/8 ऋण। अब देखिए 9 एकन्नम 9, 4 एकन्नम 4 और 9 चौक 36। आसान तरीका, कोई एलसीएम नहीं, ऐसे आसानी से आप निकाल लीजिए। 9 एकन्नम 9, 4 एकन्नम 4, 9 में से 4 गया। अब देखिए 1/4 ऋण, ऋण 1/8 ऋण, 9 में से 4 गया 5/36। अब 8 और 36 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा 72 आएगा। 1/4 ऋण, अब नीचे हमारे क्या हो गया 72। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 9 72, यानी 8 में 9 से गुणा किया गया है, तो 1 में कैसे करेंगे 9 से, ऋण 1 में, तो 9 एकन्नम 9 ऋण। अब ये देखिए 36 में कैसे गुणा किया गया 2 से, 36 दूना 72, तो फिर 5 में कैसे गुणा करेंगे 2 से, 5 दूना 10। अब देखिए 1/4 और ऋण, ऋण 9 और ऋण 10, ये हो जाएंगे ऋण 19। कैसे, सुन लीजिए। यदि आपको कोई काम था, आपने अपने मित्र से 10 रुपया उधार लिया, आपका काम नहीं बना, आप मार्केट गए, फिर आप वहाँ जब मार्केट गए तो उसने कहा ये बुक आपको 19 में मिलेगी। फिर आपने अपने दोस्त से 9 रुपया और उधार ले लिए, तो आप अब उधार कितना हो गए 19 रुपया। तो ऋण ऋण आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऋण 19/72 कोष्ठक में। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। 1/4 आप जानते हैं ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो वो धन में बदल जाता है, धन 19/72। अब देखिए 4 और 72 का अगर एलसीएम लेंगे तो 72 होगा, 72 हुआ। अब
4 में किस चीज से गुणा किया गया है, तो 4 में 18 का पहाड़ा पड़ लिया, 18 चौक 72, 1 में 18 से गुणा कर लीजिए, 1 गुणे 18 और धन 19 बराबर क्या हो गया, 18 धन 19 बटा 72 बराबर 9 8 17 और 1 1 2 और 1 3, 37 बटा 72, ये आपका आंसर आ गया।